नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम चक्रास की अलाइनमेंट कैसे चेक कर सकते हैं ये सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है विदाउट एनी हेल्प कि आप अपने चक्रास की अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से चक्रा एक्टिवेटेड हैं, और इसके लिए आपको किसी टैरो रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी और हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस एक छोटा सा पेंडुलम जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है वो आपके पास हो तो बेस्ट है, और अगर आपके पास ये पेंडुलम भी नहीं है, आपके पास ओनली अपनी कोई भी क्रिस्टल की माला है, ये मैं सेल्फ एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको बता रही हूँ कि आप अपने आप से सेल्फ से अपने चक्रास की अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, उसकी रोटेशन या ब्लॉकेजेस हैं या नहीं, और अगर हैं तो ओवर एक्टिव हैं या नॉर्मल रोटेशन कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिस चक्रा को चेक करना है उस चक्रा को चेक करने के लिए इस पेंडुलम को अपने राइट हैंड में एकदम स्ट्रेट पकड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अपने लेफ़्ट पाम का जो चक्र है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये चेक करने के लिए आप इस पेंडुलम के टॉप को अपने हैंड में पकड़ेंगे और बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, और जहाँ आपकी पाम है वहाँ आप इस पेंडुलम को लेकर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास पेंडुलम भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्रिस्टल के बीड्स वाली कोई भी चेन माला है तो आप उस माला को स्ट्रेट अपने फिंगर्स में पकड़ के होल्ड करके रखेंगे अपने राइट हैंड से। अगर आपको लेफ़्ट हैंड के चक्रा का रोटेशन चेक करना है या फील करना है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो क्रिस्टल्स हैं वो लाइव हैं, जीवित हैं और एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो लाइव हैं और कैसे वो चक्रास के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते कि स्टोन्स हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रुथ ये है कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं, चाहे वो सस्ता क्रिस्टल हो या महंगा क्रिस्टल हो, सभी क्रिस्टल हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी चक्रास के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। अलग अलग चक्रा के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं और ये हमारे चक्रास को क्लॉकवाइज रोटेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो ज्योतिषी आपको इन क्रिस्टल्स को धारण करने के लिए, पहनने के लिए कहते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से वो आपको ये क्रिस्टल्स पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो एनर्जी, जो ब्लॉकेजेस होती हैं उनके हिसाब से आपको इन क्रिस्टल्स को चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर इस टेस्ट
को बताने से पहले मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता देती हूँ। जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल थी तो उस टाइम मेरा हार्ट चक्रा बहुत बुरी तरह ब्लॉक्ड था और वो ब्लॉक हो गया था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा मैं पेन और सफरिंग फील कर रही थी। तो मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस मिली कि मुझे ग्रीन कलर का जो स्टोन है, बाकायदा मुझे वो स्टोन मेडिटेशन में दिखाया गया कि ग्रीन कलर का स्टोन पहनना है। चाहे वो ग्रीन एमरल्ड पहनो, जिसे पन्ना भी आप लोग पन्ना के नाम से जानते हैं, चाहे ग्रीन एवेंचुरीन पहनो, बस ग्रीन कलर का स्टोन पहनना है। और मैंने अपने मेडिटेशन में जिस स्टोन को देखा था वो ग्रीन एमरल्ड था, स्क्वायर पीस में डायमंड कट, एक्सक्यूज़ मी। तो और मुझे उस मेडिटेशन में उस विज़डम के बाद कि मुझे ग्रीन पहनना है, उस स्टोन के लिए मुझे क्रेविंग होने लगी कि मुझे ये स्टोन लेना ही लेना है। और जब मैं इन स्टोन्स को ख़रीदने के लिए गई तो मुझसे ओनली ग्रीन एवेंचुरीन या एमरल्ड ही कनेक्ट नहीं हुआ, मुझसे एमेथिस्ट भी बहुत फास्टली अट्रैक्ट हुआ, जो मेरी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझसे अट्रैक्ट हो रहा था। साथ ही साथ हार्ट चक्र को हील करने में रोज़ क्वार्ट्ज बहुत हेल्प करता है। ग्रीन कलर के स्टोन के अलावा पिंक कलर के स्टोन भी हमारे इनर हार्ट चक्र को हील करने में हेल्प करते हैं। वो स्टोन अपने आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे और मैं लेने कुछ और गई थी, और उन स्टोन्स को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने वो ही परचेज़ की है। बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल में क्रिस्टल्स को ऐसे ही ख़रीदना चाहिए। मीन्स जो आपकी इनर कॉलिंग है, ये नहीं कि किसी ने बता दिया तो आप उनको पहन लो। जो आपकी इनर कॉलिंग है आपको उसी क्रिस्टल को चूज़ करना चाहिए और वो ही आपके लिए बेनिफिशियरी होता है। या फिर मेडिटेशन में आपको अगर किसी क्रिस्टल को यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको उसे यूज़ करना चाहिए। चलिए वापस आते हैं। मैं जिस टेस्ट के बारे में आपको कह रही थी, जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप इस तरीके से स्ट्रेट अपनी हथेली के ऊपर, पाम के ऊपर इस क्रिस्टल पेंडुलम को रखेंगे और बिल्कुल नो विदाउट एनी मूवमेंट आप अपनी फिंगर को ऐसे ही रखेंगे, मीन्स उस पेंडुलम को होल्ड करके, और आप थोड़ी देर में ये मैजिक देखेंगे कि आपने हैंड को मूव भी नहीं किया और आपका ये क्रिस्टल आपके चक्रास की एनर्जी के अकॉर्डिंग, अगर आपके जो एनर्जी है वो अलाइन है तो ये जो क्रिस्टल है जिसे आपने अपनी पाम के ऊपर हैंग किया है वो अपने आप क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगा और धीरे धीरे ये रोटेशन बहुत तेज़ होने लग जाएगी। मीन्स जितना आपका जो वो चक्र है एक्टिव है, उसी चक्र के अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका जो चक्र है क्लॉकवाइज घूम रहा है, मीन्स बैलेंस्ड है, तो क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, उसे अपने थॉट फॉर्म के थ्रू और चक्रास की अलाइनमेंट के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप पॉजिटिव कर सकते हैं। जितने भी चक्रास की जो अलाइनमेंट है वो मेडिटेशन के थ्रू पॉजिटिव होती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं करती हूँ मैं सिर्फ वही आपको बता सकती हूँ कि बेस्ट वे है मेडिटेशन, और आप मेडिटेशन के थ्रू अपने सारे चक्रास को अलाइन कर सकते हैं। बाकायदा मैंने इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करके देखा है और अपने सारे ही चक्रास की अलाइनमेंट मैंने ऐसे ही इस क्रिस्टल के थ्रू आइडेंटिफाई की है। और मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आ रही थी चक्रास को लेकर,
कि हम कैसे जानें कि हमारे चक्रास अलाइन हैं या नहीं हैं। किन्हीं व्यूअर ने क्वेश्चन भी किया कि मैं चक्रा मेडिटेशन करना चाहती हूँ, तो आप मुझे गाइडेंस दीजिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए 7 चक्रा मेडिटेशन लेकर आने वाली हूँ। आई होप सो आपको वो वीडियो पसंद आए। लेकिन क्योंकि जो मेडिटेशन है वो सिर्फ 10 मिनट का नहीं होता, और चक्रास को अलाइन करने के लिए जो मेडिटेशन किया जाता है वो थोड़ा सा डीप होता है। कोशिश मैं यही करूँगी कि मिनिमम हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का ये मेडिटेशन रखें, मैक्सिमम 1 आवर। और ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगी। तो मैं आगे भी ऐसे मेडिटेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और ऑनलाइन मेडिटेशन के सेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। इसकी अनाउंसमेंट आपको बता दी जाएगी आज की इस वीडियो में। बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।